मगर खुदा के लिए संविधान को चलाना आपका फर्ज है। आपके हाथ में है संविधान को बचाना, प्रशासन के हाथ में है। मगर जब आप ही नहीं बचा पाएंगे संविधान को तो भीम आर्मी सड़कों पे आएगी और भीम आर्मी जो मुल्जिम है, जालिम है, उनके खिलाफ लड़ेगी और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनके साथ खड़े होगी। और हम यहाँ खड़े हुए हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद। बेहद अफसोस होता है कि मैं अभी सैकुल साहब जो मरहूम, जिनका फरीदाबाद पुलिस ने मर्डर किया था, उनके घर पे था, तो वहाँ से जैसे ही मुझे मालूम चला कि सद्दाम का भी यहाँ पे मर्डर कर दिया गया है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि अलवर के अंदर ये तीसरा कांड है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न मालूम प्रशासन, ये सरकार मेवात में दंगा फसाद कराना चाहती है। ऐसा क्या हो रहा है कि मौसम और मूसा के भी हत्यारों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, कोई उसकी जांच नहीं हुई है। हमें फुटबॉल बनाया जा रहा है और जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं मेवात के अंदर, जिसको कि मेवात का नौजवान अपने दिलो जान से वोट करता है, वो लोग सामने नहीं आते। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर नगर के एमएलए हमारे भाई वाजिब हैं, क्योंकि वो यहाँ के एमएलए हैं, आप आए हैं। उसके अलावा जो रामगढ़ के अंदर हुआ सैकुल के साथ, जबकि बॉडी को सिर्फ अलवर लाना चाहिए था, अलवर के अंदर मेडिकल होना और पोस्टमार्टम होना चाहिए था, गोविंदगढ़ के अंदर एफआईआर होना चाहिए थी। बड़ा अफसोस की बात है बिल्कुल कि गोविंदगढ़ के अंदर एफआईआर ना हुई। मालूम ये चला कि एमएलए जो रामगढ़ की है उसने वहाँ पे ऐसा अपना कर्जना भेजा कि भाई तुम वहाँ फरीदाबाद में इसको निपटा करके आओ काम को, और उन्होंने बखूबी निभाया। आप ये बताइए कि गोविंदगढ़ थाना क्यों एफआईआर नहीं करा और एफआईआर के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नौजवान जो बड़ा मुश्किल से तैयार होते हैं, और वो सैकुल तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, क्या साफिया को ऐसा नहीं लगता, जुबैर को ऐसा नहीं लगता कि उनको 25 साल से वहाँ पे राज करा रहे हैं, क्या उनको यह लोग, यहाँ के लोग, रामगढ़ के लोग, तो उनको मुआवजा दिलवाया जाता उस परिवार को। अभी हमने उनको ये कहा कि अल्लाह के हुक्म से हम लोग हाई कोर्ट के अंदर केस करेंगे और दोनों थानों को घेरेंगे इंशाअल्लाह ताला और उनको खींचेंगे। मौसम उर्फ मूसा वहाँ पे भी गए। लक्ष्मणगढ़ थाने को हमने 3 तारीख को घेरा। लक्ष्मणगढ़ थाने के ने इंचार्ज ने 7 दिन का वक्त लिया था कि हम कुछ कर देंगे। अफसोस कि 1 महीना हो गया, वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा वहाँ का। लिहाजा हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि SC ST मुस्लिम के ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं और इसके अंदर जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। लिहाजा हम जब तक परिवार लड़ेगा, हम परिवार के साथ खड़े हुए हैं, सद्दाम के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। सद्दाम का परिवार जैसा चाहेगा वैसा हम करने को तैयार हैं। भीम आर्मी यहाँ पे कॉल करती है कि भीम आर्मी के लोग यहाँ पे आ जाएं जल्द से जल्द। जो नगर के साथी हैं मेरे वो आ जाएं। नगर के मेरे यहाँ पे पार्षद साहब खड़े हुए हैं, अतर साहब आ गए, ये भीम आर्मी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये पूरी टीम आ रही है। हम सद्दाम के परिवार को यकीन दिलाते हैं कि आप लड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिला करके। मेरा ताल्लुक राजस्थान भीम आर्मी से है, मैं प्रवक्ता हूँ राजस्थान का, शोएब खान मेरा नाम है। जुनैद और नासिर के वहाँ पे भी हम लोगों ने 8 दिन तक धरना दिया, प्रदर्शन किया, जहाँ वहाँ की जो जाहिदा ML मिनिस्टर है उसने हमें पर बहुत दबाव डाला, हमारे लोगों पे दबाव डाला कि यहाँ से चले जाओ। हमारे लोगों के ऊपर नोटिस भी दी है, मगर खुदा का शुक्र एहसान करम है, जितने भी वहाँ पे नौजवान, अताउल्ला, इनाम, चांद, मौलाना हनीफ साहब, काफ़ी लोग थे जो जम के खड़े रहे। हनीफ साहब काफ़ी जम के खड़े रहे। उसका ही असर ये हुआ कि कम से कम जुनैद और नासिर के 3 हत्यारे तो गिरफ्तार हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सरकार से, इस प्रशासन से, सरकार से उम्मीद नहीं करता, सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ का मिनिस्टर ही हमें धमका रहा है कि यहाँ से चले जाओ। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं और प्रशासन को हम साथ देने को तैयार है कि प्रशासन अगर चाहे तो हमारा साथ ले ले, मगर जालिमों को गिरफ्तार कराए, जिससे कि मेवात से
मोहब्बत और अखलाक और सलाहियत का पैगाम जाए, क्योंकि मेवात मोहब्बत का पैगाम देने वाला है, सलाहियत का पैगाम देने वाला है, इंसानियत का पैगाम देने वाला है। अफसोस ये होता है कि लगातार मेवात के अंदर मेवातियों को मारा जा रहा है और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। हम प्रशासन से ये कहते हैं कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप नौकरी को अंजाम अपनी नहीं दे सकते तो आप इस्तीफे दीजिए भाई, प्लीज। हम साफ कह रहे हैं आपको, क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलता है, जो हम लोग जो हमारा टैक्स जाता है उससे आपको पेमेंट मिलता है, तो आप फ्री में पेमेंट कैसे ले सकते हैं भाई? आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप अगर किसी नेता के दबाव में है हमें बताएं, हम आपके लिए लड़ेंगे। हम कह रहे हैं एसपी को, यहाँ के इंचार्ज को, यहाँ थानों के इंचार्ज को कहते हैं कि अगर आप किसी एमएलए के, मंत्री के दबाव में है तो भीम आर्मी आपके लिए लड़ने को तैयार है, मगर खुदा के लिए संविधान को चलाना आपका फर्ज है। आपके हाथ में है संविधान को बचाना, प्रशासन के हाथ में है। मगर जब आप ही नहीं बचा पाएंगे संविधान को तो भीम आर्मी सड़कों पे आएगी और भीम आर्मी जो मुल्जिम है, जालिम है, उनके खिलाफ लड़ेगी और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनके साथ खड़े होगी। और हम यहाँ खड़े हुए हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, चाहे से वो किसी भी तबके के हों, वो जिंदाबाद। और अगर प्रशासन ये सही काम करता है तो हम आपका जिंदाबाद करेंगे, नहीं तो हम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, क्योंकि आप लोग सही कार्रवाई नहीं कर रहे। हम सद्दाम के परिवार के साथ हैं, यहीं पर ही हैं। जैसा सद्दाम का परिवार कहेगा हम वैसे ही चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।